सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि टाइप और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड या फिर डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस और डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे इंटरचेंज किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, अफर्मेटिव। जैसे कि शुरू से हम सीखते आ रहे हैं कि अफर्मेटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। इंटायर इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस सब इसी स्ट्रक्चर से बनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिनके शुरू में क्या लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप डॉक्टर हैं, क्या तुम बीमार हो, शुरू में क्या लगा। अब इस क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए सिर्फ करना ही है कि जो भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में कर देंगे, तो वहीं क्या का सेंस दे देगा। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव है उसको हेल्पिंग वर्ब शुरू में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। ये हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ जो भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में मुझे क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मेन वर्ब के पहले नोट लगा दें, बात एक ही हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, और इसके बाद में आती है क्या, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जहाँ भी इंटरोगेटिव है उसके लिए मैं आई एन लिखूँगा और नेगेटिव के लिए एन ई लिखूँगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो जो भी नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका हेल्पिंग वर्ब को जब हम बाहर कर देंगे तो यही हो जाएगा क्या, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और इस सेंटेंस के शुरू में क्या लगा रहेगा, हिंदी के वाक्य के शुरू में क्या और बीच में नॉट लगा रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जहाँ भी क्वेश्चन पूछने का सेंस है वहाँ पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जब भी जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको क्लोज इंडेड सेंटेंस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो भी हमें आंसर आएगा वो यस या नो में आता है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ क्या आप बीमार हैं, आप यस या नो में जवाब देंगे। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन में आंसर नहीं आता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, आर यू रोहित, तो आप यस हो तो यस बोलेगे, नहीं हो तो नो बोलेगे, सिंपल। तो इसका जो आंसर होता है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को, और वह ए यस और नो में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं 5वें नंबर पे डब्ल्यू एच सेंटेंस या फिर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस जिसको बोल सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ। ये कुछ मेजर जो हैं क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है, इनको डब्ल्यू एच वर्ड ही बोलते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड है सब डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं या फिर डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ना डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन ये भी बनाना आसान है। इससे क्या करना है, जो भी हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा उसको सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, बट शुरू में ये क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, हम इंसर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड या फिर डब्ल्यू एच सेंटेंस का स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, सेम ये रिपीट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, ठीक ना, उसके शुरू में हम डब्ल्यू एच वर्ड डाल देंगे। ठीक, तो डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जितने भी सेंटेंस हैं सबसे क्वेश्चन आस्क कर पूछने का क्या होता है, बोध होता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंस में। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ ईज एम आर। ठीक है, और यूज ऑफ ईज एम आर का प्रयोग करके इन सारे 6 स्ट्रक्चर को हमने लिखा है। आप इसको एक नज़र में देखकर समझ सकते हैं कि कैसे इंटरचेंज किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।